वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मिथिलेश आलम मैथ पे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग देखे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलता है, कितना वर्ष पे मिलता है और किस तरह चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग देखे थे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। ठीक है, इसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अगले वर्ष ब्याज का भी ब्याज लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक में? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग साथियों देखे थे कि सबसे पहले हम लोगों को मूलधन दिया रहता था। ठीक है, मूलधन एसआई कैसे निकालते थे? एसआई तो हम लोग रेट इनटू टाइम करते थे। ठीक है, तो हम लोगों को एसआई निकल जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते थे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले इधर से चालू करते थे, आर के स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दशमलव, 2 अंक, बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या करते थे? प्लस एसआई। तो हम लोगों को ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता था। ठीक है, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक है साथियों, जैसे हम लोग कैसे मान लेते हैं कि रेट दिया हुआ है, मान लो हम लोगों को 5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो इसका हम लोगों को एसआई कितना मिल जाएगा? एसआई कितना मिल जाएगा? 5 दूना 10%। ठीक है, 5 दूना 10% हम लोगों को एसआई मिल जाएगा। लेकिन सीआई कितना मिलेगा? सीआई बराबर, तो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं 2 वर्ष का। दोस्तों, जैसे हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लो हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे, इस पर प्रिंसिपल दिया है मान लो 5,000 रुपया। ठीक है, कितना दिया है? 5,000। रेट दिया है मान लो हम लोगों को कितना दिया है? 10%। ठीक है, और टाइम दिया है हम लोगों को मान लो 2 वर्ष। ठीक है साथियों, तो हम लोगों को इसका सीआई पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया। तो हम लोग किस तरह निकालते थे इसको? अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जब इतना एग्जांपल इससे हम लोग समझ चुके हैं, पहला वीडियो में हम लोग सब बता चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट निकालते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 0.2 अंक पहले लगाना था, यहाँ 0.2 लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लस होगा और एसआई कितना है? 10 दूना 20%, तो 20% एसआई मिल जाएगा। ठीक है, सीआई बराबर क्या कितना आ जाएगा हम लोगों को? सीआई बराबर 21% आ जाएगा। ठीक, 21% हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। पूछ रहा है कि 5,000 रुपया पर सीआई कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 21% का 5,000 का 21% निकालेंगे तो 5,000 का 21% कितना आ जाएगा? बटे 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 5 1 का 5 और 5 दूना 10 और 1 0, कितना मिल के आ गया साथियों? हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 1050। ठीक है, ठीक है साथियों, अब हम लोग देखेंगे इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को जितना प्यार से हम लोग समझेंगे, जितना अच्छा से समझेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन मिनट का काम लगेगा, 1 सेकेंड का। ठीक है, देखते दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को साथियों पढ़ते हैं। ठीक है, 10,000 मूलधन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कितना दिया रेट? 8%, कितना वर्ष तक? 2 वर्षों तक। तो इसका साथियों कैसे निकालते थे हम लोगों? सबसे पहले रेट का स्क्वायर करते थे। रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 0.2 अंक पहले लगाते थे, बाद लगाते थे, 0.2 लगा दिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एसआई जोड़ते थे,
तो प्लस नहीं लगाएंगे दोस्तों। अब तो इतना हम लोग एक क्लास कर लिए हैं, इतना हम लोग एग्जाम्पल देख लिए हैं, अब तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 8 दूना 16% क्या आ गया, SI आ गया। और हम लोगों को 0.64 के पहले कितना लगा था पॉइंट, तो ये हम लोगों को क्या निकल के आ गया, CI 16.64 आ गया CI। क्या पूछ रहा है, 10,000 मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्षों में, ठीक है। तो दोस्तों 10,000 यहाँ मूलधन लिखेंगे, ठीक है, और 10,000 का 16.64 निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखते हैं, 20, और यहाँ से हटाएंगे 0.20 और आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे दोस्तों, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, पूरा खत्म हो गया दोस्तों। हम लोगों को 10,000 पर 8% के दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, 1664 रुपया मिल गया, ठीक है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं 3 वर्षों का, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम लोग 3 वर्ष को देखेंगे दोस्तों। फ्रॉम 3 वर्ष, ठीक है। साथियों 3 वर्षों का ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, SI प्लस R इंटू टाइम, R इंटू टाइम, ठीक है। इसके बाद R का क्यूब, दोनों को दो अंकों में लिखेंगे, ठीक है साथियों, समझ आ गया। अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल से इसका 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग को रेट कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि रेट हम लोगों को 5% दिया है, ठीक है, ठीक है साथियों। और टाइम दिया हम लोगों को 3 वर्ष, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है CI कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बस कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, इधर से। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, आगे क्या बोला है, दोनों को 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो 125 का मात्र कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, एक रहेगा हम लोगों के हाथ में। इसके बाद रेट इंटू टाइम, तो 5 गुना 5 25, और गुना टाइम 3 से कितना कर देंगे, 25 3 75, और एक हम लोग के साथ बचा था 76, तो यहाँ 76 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है साथियों। इसके बाद दशमलव देंगे, इसके बाद क्या देंगे, दशमलव देंगे, ठीक है, ठीक है साथियों। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें SI को प्लस करेंगे। SI हम लोगों को कितना मिलेगा, 5 दिया 15%, ठीक है। तो हम लोगों को 5% की दर से 3 वर्षों का CI कितना निकल के आ गया साथियों, 15.7625%, ठीक है, समझ में आ गया साथियों। और देखते साथियों आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि रेट दिया हुआ है हम लोगों को 10%, इसके बाद रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष, ठीक है, और
सी आई पूछ रहा है, सी आई कितना हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले उधर से शुरू करेंगे। 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दो दो अंकों में लिखना है, तो 1000 का 2 जीरो लिखेंगे। हम लोग के साथ पैसा कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। रेट इंटू टाइम, तो 10 दहें के 100, 100 अब गुना करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 300, और 10 हम लोग को यहाँ था, तो कितना हो जाएगा 310 रुपया। तो 310 का कितना लिखेंगे, 2 अंकों में लिखना है, तो ओनली फॉर यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों के साथ कितना बच गया, 3 बच गया। प्लस को एसआई करेंगे, यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मतलब दशमलव लगा देंगे। एसआई कितना हो जाएगा, 10 या 30, और 3 इसमें जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा 33%, ठीक है साथियों। तो हम लोगों का सीआई कितना निकल के आ गया साथियों, 3 वर्षों का सीआई 10% के दर से 3 वर्षों में 33.1%, ठीक है। इसको सीधा 33.1% लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखते हैं कि हॉल वैल्यू से कैसे निकालते हैं। 3 वर्षों का, 2 वर्षों का हम लोग हॉल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। निकालते हैं, हॉल वैल्यू के बारे में सीखते हैं, ठीक है साथियों। जैसे हॉल वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोगों का रेट मान लो 10% दिया हुआ है, ठीक है, 10% दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मान लो 10% रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने आप में मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है ना। तो 10 का परसेंट को सबसे पहले 100 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कितना आ गया 1/10, ठीक है। तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है, ठीक है। जब मिश्रधन निकालना रहेगा तो 10 में 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है साथियों, 11/10 हो जाएगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लो कि हम लोग दिया है, प्रिंसिपल दिया है मान लो 10,000, ठीक है। कितना है 10,000 है, ठीक है। रेट दिया है मान लो हम लोगों को 10%, ठीक है। और टाइम दिया है मान लो हम लोगों को 2 वर्ष, ठीक है। और हम लोग को पूछ रहा है कि अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट बराबर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, कितना है 10% है, 10/100 लिखेंगे, ठीक है। परसेंट 10/100 लिखेंगे, 1 0 खत्म हो जाएगा, 1/10 बचेगा, ठीक है। तो मिश्रधन कैसे निकलता है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन आता है। तो 10 को 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है साथियों। कितना साल तक, 2 वर्षों तक, ठीक है। तो 2 वर्षों तक मान लेते हैं कि 10,000 हम लोग को 10,000 दिया हुआ है, 2 वर्षों तक का मिश्रधन निकालना है। तो 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो मिश्रधन कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों को, देखते हैं। 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 11 × 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 121। यहाँ देखते हैं 11 11 121 हो जाएगा। और 2 0 हम लोगों का मिश्रधन कितना निकल के आ गया 12,100, ठीक है। हम लोगों को क्या आ गया, अमाउंट आ गया कितना पे 10,000 पे, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखते हैं 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं हॉल वैल्यू से। प्यारे साथियों, हम लोग अगला एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। हम लोग का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 वर्षों को, चक्कर मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हॉल वैल्यू से, तो 10/100 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 1/10 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मिश्रधन पूछा है, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिलेगा।
1 रुपया ब्याज है, कितना पर है 10 पे, तो इसमें एक प्लस करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को कितना पर मिश्रधन पूछा है, 5,000 का मिश्रधन कितना होगा 3 सालों में 10% के रेट से। प्यारे साथियों, हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, हम लोग इतना एग्जाम्पल देख चुके हैं दोस्तों, तब हम लोग सीधा निकालते SI और CI निकालते, ठीक है, और दोनों को डिफरेंट करके, दोनों को डिफरेंट कितना दिया हुआ है 1.25 रुपया, ठीक है। तो निकालते साथियों, जैसे 2 वर्ष का 5% की दर से SI कितना निकल के आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। CI कितना मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, 0.2 अंक बाद पॉइंट, और 5 दूना 10% ब्याज मिल गया, SI प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया CI 10.25% आ गया, ठीक है, और ये कितना है 10, दोनों को डिफरेंट करेंगे तो 0.25 का डिफरेंट आएगा, और 0.25 का डिफरेंट आएगा परसेंट में, और इतना का मान कितना दिया हुआ है हम लोगों को 1.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1.25 बाय 0.25, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, वह धनराशि, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है 100% होता है अपने आप में, तो यहाँ 100% इसमें गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे साथियों, 25 बचे नहीं, ठीक है, 2 जीरो माइनस हो जाएगा दोनों, प्यारे साथियों 1% बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों को, 1% बराबर आ जाएगा 1.25 बाय 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 100% का मान निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसमें 100% का गुना कर देंगे, 100 से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दोनों कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे, 25 बचे, 25 से 5 बार में कट गया, तो हम लोगों का मूलधन कितना आ गया साथियों, हम लोगों का मूलधन 500 आ गया, ठीक है। हम लोग का मूलधन कितना आ गया 500 रुपया आ गया, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला से, किसको फॉर्मूला दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं साथियों। दूसरा मेथड CI माइनस SI बराबर होता है, कल बोले थे P इंटू R बटे 100, ठीक है, के स्क्वायर। ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए लगेगा दोस्तों, 3 वर्षों में ये चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3 वर्षों में, ठीक है। तो CI माइनस SI कितना दिया हुआ है 1.25 दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, और रेट कितना दिया हुआ है हम लोगों को 5%, 5/100 करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ काटेंगे, 20 बचे 100, ठीक है साथियों। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से साथियों आगे बढ़ाएंगे हम लोगों को 1.25/100, ठीक है, बराबर P इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है साथियों। हम लोग तो ये पॉइंट हटा चुके हैं, ठीक है, ठीक है साथियों। अब काटते हैं, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों को, तिरछा गुना होगा तो 500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया मूलधन 500 आ गया, फॉर्मूला से भी 500 आ गया, मेथड से भी 500, सीधा से हम लोग को 500 आ गया, ठीक है। तो आपको जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बनाइएगा, जो अच्छा लगता है उससे बनाइएगा, ठीक है।